हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेखपाल के बारे में। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए वीडियो आने में डिले हो जा रहा है, लेकिन जल्दी ही आएगी आपके सामने, जल्दी ही आपको अपडेट मिलेगा। और जो आपके सामने डिले आ रहा है उसके लिए दिल से सॉरी। तो हम बात कर लेते हैं पहले लेखपाल के बारे में कि हम आज क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, जो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पर दोनों ही, अगर इनका ए डी दोनों सही है, उस पर सबको नंबर दिया जाए, तो क्या ये सही है? जो ये ऐसे दोनों आंसर को सही माना है कि भाई दोनों को दिया जाए नंबर, तो क्या ये सही है? इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या जो आयोग इस राह पर जा रहा है कि भाई हाँ हम सही हैं, चलो ये बोल दिया हमारे फेवर में है, वो ऐसा करने को रेडी भी है, तो क्या आयोग सही दिशा में जा रहा है? या फिर जो बच्चे डबल बेंच में चैलेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्या उससे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा? क्या फिर से भर्ती रुक सकती है? भर्ती का मतलब है कि रिजल्ट आपका रुक सकता है। कैंसिल तो देखो भर्ती नहीं होगी। अगर आपके मन में ये डाउट है कि कैंसिल होगी तो कैंसिल, वो तो आप माइंड से निकाल दो। तो हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि क्या आपका रिजल्ट फिर से रुक सकता है, या फिर क्यों आपका रिजल्ट 20 मार्च तक आ सकता है, या फिर क्यों आपका रिजल्ट 20 मार्च तक नहीं आ सकता। सारे ही पहलुओं पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। डबल बेंच के सामने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, होगा क्या, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और यहाँ पर एक छोटी सी सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई बैठे क्यों हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? इतनी अच्छी आपको अपडेट मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी मिलती है, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, फिर भी इतना सोचना। चलो खैर, चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले अपने काम की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो छात्रों के मन में है वो ये है कि क्या डबल बेंच में जाने से रिजल्ट पर फिर से स्टे लग सकता है? क्या फिर से भर्ती रुक सकती है? तो देखो, यहाँ घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। देखो, ये एक लॉ है, लीगल पर्सन इसलिए बता रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो कान खोलकर, दिमाग खोलकर सुन लो। लॉ की नॉलेज इसलिए है क्योंकि लीगल पर्सन हो। तो यहाँ पर देखो, ये लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ये कहता है कि अगर सेम बेंच का अगर जजमेंट होता है इवन सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो सेम बेंच पर बाउंडेड होता है। और जो लोअर बेंच होती है किसी भी कोर्ट की, लोअर कोर्ट जो रहती है उस पर भी बाउंडेड रहता है। अब बात आती है भाई यहाँ तो डबल बेंच है, अपर बेंच में जा रहे हैं हम, तो यहाँ वो बाउंडेड तो नहीं है, लेकिन वो उसका रिव्यू करेगी पहले। हाँ, अगर उसको ये लगता है कि भाई हाँ इसको बदलना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो वहाँ पर वो रीजनेबल चेंजेस उसमें कर सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका जो जजमेंट आया है वो बिल्कुल ही पलट दिया जाएगा। वो आप सोचना भी मत, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और रही बात ये कि भाई स्टे लग जाएगा, तो देखो वो भी बात मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि उससे पहले अगर ये बात आती है कि भाई हाँ स्टे लगेगा, डबल बेंच में जाएंगे, उससे पहले क्या होगा, जो आयोग है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो क्या होगा कि आपका जो स्टे है वो आपका भर्ती पर नहीं लगेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आपका जो स्टे है वो ज्वाइनिंग पर लग जाए, ज्वाइनिंग पर स्टे हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा ही होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये भी है कि भाई चलो डबल बेंच में नहीं जा रहे, कुछ का दिमाग में आया कि चलो सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं हम, तो भाई हो तो गलत ही रहा है। देखो, तो कुछ के अगर मन में ये भी है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, या डबल बेंच की जजमेंट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उससे क्या भर्ती पर फर्क पड़ेगा? क्या फिर अटक सकती है? उसका क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, यहाँ मैं फिर भी वही कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में पहले तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाए तो ही वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो भी जाती है, आपकी रिट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, फिर आपका फिर खींच सकता है, और फिर मिनिमम आपका ये 2023 आपका पूरा जा सकता है, फिर ये हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितना मेरा ओपिनियन है, कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, जो ऐसा सोच रहे हैं। जो होगा आपका हाई कोर्ट से ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट डिसीजन देगा, डबल बेंच जो डिसीजन देगी, सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ टाइम के बाद में, जितना मेरा ओपिनियन है, कुछ टाइम के बाद में वो डबल बेंच के जजमेंट को ही सपोर्ट करेगा। या जो अगर डबल बेंच रिजेक्ट कर देती है तो जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो ही सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा मेरा ओपिनियन है। होने को देखो कुछ भी हो सकता है, तो जब तक उसका डिसीजन नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तब तक रिजल्ट रुकेगा ही रुकेगा। अगर रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जाता है, जारी हो जाता है
तो ज्वाइनिंग जो आपकी होगी वो रुक जाएगी जब तक जजमेंट नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए बस इतनी सी मुझे जानकारी देनी थी, ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि देखो गला दुख रहा है मेरा। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।